गुड मॉर्निंग विशावत। और मैं खुश हूँ आज आप सब उनके सामने मिशन समाचार पढ़ने के लिए मुझे मौका मिला है। और मिशन समाचार में आप सब को हार्दिक स्वागत है। आज है इस बार का हम लोग का मिशन समाचार जो आता है दक्षिणी एशिया डिवीज़न से, प्रशांत डिवीज़न से। और यहाँ आज का जो समाचार का शीर्षक है, क्या परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देते हैं। अक्सर हम यही सोचते हैं। और यहाँ पर एक लड़का के बारे में है जिनका नाम है सोमशक, और यह है थाईलैंड से। और यहाँ वो कैसे करके स्कूल में रहता है और प्रार्थना के बारे में जानता है और प्रार्थना करता है। यहाँ सोमशक ने पहली बार स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करने के बारे में तब सुना जब वह थाईलैंड के कोराट में सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल में किंडरगार्टन में एक छोटा लड़का था। थाईलैंड के अधिकांश लोगों की तरह वह एक गैर ईसाई परिवार से आया था और स्वर्ग के परमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। हर सुबह किंडरगार्टन की शुरुआत में कोराट एडवेंटिस्ट इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में एक ध्वज स्तंभ पर थाईलैंड का झंडा ऊंचा उठाया जाता था। फिर किंडरगार्टन और उच्च कक्षा के सभी बच्चे थाई राष्ट्रगान बजाने के लिए झंडे के पास खड़े हो गए। आखिरकार शिक्षकों ने बच्चों को प्रार्थना गीत गाने में प्रेरित किया, एक सुंदर गीत जो स्वर्ग के और भगवान से उनके दिन को आशीर्वाद देने के लिए कहता है। जब सोमशक थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने अकेले ही प्रार्थना करना सीख लिया। उनके दूसरे दर्जे के शिक्षक ने उन्हें सिखाया कि कैसे प्रार्थना करते हैं। हर दिन कक्षा की शुरुआत में शिक्षक एक प्रार्थना शुरू करते थे और सोमशक और अन्य बच्चों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित करते थे। शिक्षक कहेंगे और उन सब बच्चों में से सब कोई एक सब कहते हुए प्रार्थना को जोड़ते थे। और यहाँ पर शिक्षक कहते थे, प्रिय परमेश्वर। तब एक बच्चा कहेगा, कृपया मुझे स्मार्ट बनाओ। दूसरा कहेगा, कृपया मुझे सुरक्षित रखें। और तीसरा जोड़ेगा, कृपया मुझे अच्छा बनने में मदद करें। शिक्षक यीशु के नाम पर आमीन कहकर प्रार्थना समाप्त करेंगे। स्कूल में प्रार्थना करना सीखने के बाद सोमशक ने दूसरी कक्षा में स्वयं प्रार्थना करना शुरू कर दिया। लेकिन वह हर दिन प्रार्थना नहीं करता था। वह हर महीने प्रार्थना भी नहीं करता था। वह केवल अंतिम उपाय के रूप में प्रार्थना करता था। आमतौर पर वह खुद को स्मार्ट महसूस करता था। आमतौर पर वह सुरक्षित महसूस करता था। लेकिन कभी कभी उसे चिंता होती थी कि वह स्मार्ट नहीं है या सुरक्षित नहीं है। फिर उसने प्रार्थना की, प्रिय भगवान, कृपया मुझे चतुर बनाओ, कृपया मुझे सुरक्षित रखे, यीशु के नाम पर आमीन। सोमशक ने इसे करके छोटी छोटी प्रार्थना करता था। सोमशक ने फिर तीसरी कक्षा और चौथी कक्षा में अंतिम उपाय के रूप में स्वयं प्रार्थना की। उसके बाद उन्होंने 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा में प्रार्थना की। आज वह 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला 16 साल की मजबूत किशोर है। हो सकता है कि उसने हर दिन प्रार्थना ना की हो, लेकिन उसने कई वर्षों तक प्रार्थना की है। आपको क्या लगता है, परमेश्वर ने उनकी कितनी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है? 150, शायद 10 या 15?
हम सोच सकते हैं। यदि आप शमशाक से पूछेंगे तो वह आपको कुछ नहीं बताएगा, कुछ नहीं बताएगा। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगा कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं का जवाब दिया है। मुझे खुद पर अधिक भरोसा है। शमशाक ने शायद हर दिन प्रार्थना नहीं की होगी, वह केवल अंतिम उपाय के रूप में प्रार्थना कर सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है यह संभव है कि परमेश्वर ने उसकी एक भी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया हो? आप क्या सोचते हैं? यहाँ पूछा जाता है, हम क्या सोचते हैं, उनका जवाब मिला कि नहीं? यदि आपने कहा कि ईश्वर ने निश्चित रूप से उसकी कम से कम एक प्रार्थना का उत्तर दिया है, तो आप सही हैं। बाइबल में परमेश्वर कहते हैं कि वह लोगों को प्रार्थना करने से पहले ही उत्तर देते हैं। वह कहता है, ऐसा होगा कि उनके बुलाने से पहले ही मैं उत्तर दूंगा, और जब वे बोल ही रहे हो तब मैं सुनूंगा। और यह वचन मिलता है यशायाह 65:24 में। तो शमशाक को ऐसा क्यों लगता है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया है? क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर ने उत्तर दे दिया हो और शमशाक ने ध्यान ही ना दिया हो? क्या ऐसा हो सकता है कि हम भी प्रार्थना करें और ध्यान ना दें कि परमेश्वर ने उत्तर दिया है? हम भी कभी प्रार्थना करते हैं लेकिन सोचते हैं ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी है कि नहीं सुनी है। शमशाक ने स्कूल में शिक्षक प्रार्थना कर रहे हैं और वह स्वर्ग के परमेश्वर को जानता है जो प्रार्थना सुनता है और उत्तर देता है। किसी लड़के या लड़की के लिए स्वर्ग के परमेश्वर में विश्वास करना कठिन हो सकता है जब उनके परिवार में कोई और ना हो। शिक्षक प्रार्थना कर रहे हैं कि शमशाक और कोराट एडवेंटिस्ट इंटरनेशनल स्कूल के अन्य सभी बच्चे देखें कि परमेश्वर वास्तव में प्रार्थनाएं सुनते हैं और उनका उत्तर देते हैं। क्या आप शमशाक और अन्य बच्चों के लिए प्रार्थना में शिक्षकों के साथ शामिल होना चाहेंगे? चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर, कोराट एडवेंटिस्ट इंटरनेशनल स्कूल के लिए धन्यवाद, जहां शमशाक कोराट थाईलैंड में पढ़ता है। दुनिया भर के कई बच्चों के लिए धन्यवाद जिन्होंने 13वीं शबत भेंट के लिए उदारतापूर्वक दान दिया, जिससे स्कूल के निर्माण में मदद मिले। आप कृपया शमशाक और स्कूल के अन्य बच्चों की मदद करें जो आपको नहीं जानते कि आप उनसे प्यार करते हैं और वास्तव में प्रार्थनाएं सुनते और उत्तर देते हैं। प्रार्थना के प्रति आपके उत्तरों पर ध्यान देने में उनकी और हमारी मदद करें। कृपया इस तिमाही की 13वीं शबत भेंट को भी आशीर्वाद में, जिससे एशिया के अन्य बच्चों को आपके बारे में सीखने में मदद मिलेगी। यीशु के नाम पर आमीन। आज की मिशन समाचार यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।